गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप संस्कृत पद्य पीयूषम के रामस्य पितृभक्ति पाठ का अध्ययन करेंगे। रामायण भारतीयों का प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य है। आदिकवि वाल्मीकि इसके रचयिता हैं। रामायण के 7 कांडों में से एक अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड के 18वें और 19वें सर्ग की कहानी राम की पितृभक्ति है। राम की पिता के प्रति भक्ति, ये है आपके पाठ, जिसका अध्ययन आपको करना है। राम की श्रद्धा भक्ति। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा के पालन करने में राम के त्याग और पितृभक्ति का इसमें वर्णन किया गया है। सा ददर्शासने रामो विशस्रणं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। ददर्श देखा, विशस्रणं दुखी, परिशुष्यते सूखे हुए। बच्चों, इस श्लोक में राज सिंहासन पर विराजमान राजा दशरथ व कैकेयी का वर्णन किया गया है। अन्वय देखिए। सह रामः परिशुष्यता मुखेन विशस्रम दीनं पितरं कैकेय्या सहितं शुभे आसने ददर्श। सह राम, वो राम। सह शब्द आया है राम के लिए। ददर्श आसने, ददर्श देखा, आसने आसन पर, रामो राम, विशस्रम दुखी, पितरम पिता को, शुभे शुभे माने शुभ, कैकेय्या सहितम कैकेयी के साथ, दीनम दीन, मुखेन मुख वाले, पशुषता सूखे हुए। सा रामा, सा रामो, सा रामा वो राम, परिशुष्यता मुखेन सूखे हुए मुख वाले, दीनम दीन, दीनम पितरम दीन पिता को, कैकेय्या सहितम कैकेयी के साथ, शुभे आसने शुभ सिंहासन पर, विशस्रम, विशस्रम माने दुखी हुए, आसने शुभे आसने शुभकारी आसन पर बैठे हुए देखा। ददर्श देखा। फिर से देखिए बच्चों। सा रामो वो राम, उन राम ने, परिशुष्यता सूखे हुए, परिशुष्यता मुखेन दीनम सूखे हुए मुख वाले, दीन दुखी, विशस्रम दुखी, दीन और दीन दुखी, पितरम पिता को, कैकेय्या सहितम कैकेयी के साथ, आसने ददर्श
आसन पर बैठे हुए ददर्श देखा। उन राम ने सूखे हुए मुख वाले दुखी दीन पिता को कैकेयी के साथ शुभ सिंहासन पर बैठे हुए देखा। श्लोक नंबर 2। सह पितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहिता। शब्दार्थ: विनीतवत झुके हुए, विनम्र बने हुए, अभिवाद्य अभिवादन करके, सुसमाहिता अत्यधिक सावधान, ववन्दे वंदना की। अन्वय देखिए। सुसमाहिता सह पूर्वम विनीतवत पितुः चरणौ अभिवाद्य ततः कैकेय्या चरणौ ववन्दे। सुसमाहिता अत्यधिक सावधान होकर। सह वो राजा राम। पूर्वम विनीतवत पहले झुके हुए, विनम्र बने हुए। पितु चरणों पिता के चरणों पर अभिवादन किया, प्रणाम किया। सुसमाहिता सावधान होते हुए। सह राम वो राम। पूर्वम विनीतवत पहले विनीतवत विनम्र होते हुए, झुके हुए। पितुः चरणों अभिवाद पिता के चरणों में प्रणाम। ववन्दे पितुः चरणों ववन्दे पिता के चरणों में प्रणाम किया। ततः कैकेय्या चरणौ ववन्दे उसके पश्चात कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया था, कैकेयी के चरणों की वंदना की। अच्छी प्रकार से सावधान उन राम ने पहले विनम्र भाव से पिता दशरथ के चरणों में झुककर प्रणाम किया, अर्थात चरण स्पर्श करके। उसके बाद माता कैकेयी के चरणों की वंदना की, अर्थात चरण स्पर्श किए। श्लोक नंबर 3। रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्पपर्याकुले क्षणः शशाक नृपतिदीनो नेक्षितुं न विभाषितुम्। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर। शब्दार्थ देखिए बच्चों। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, बाष्प आंसुओं से, पर्याकुलेक्षणा व्याकुल दृष्टि वाले, ईक्षितुम देखने में, न अभिभाषितुम न प्लस अभिभाषितुम न बोलने में समर्थ, शशाक समर्थ था। इस श्लोक में राम पिता की दीन दशा को देखते हैं। अन्वय देखिए। वाष्पर्याकुले क्षणः दीनः नृपतिः राम इति वचनम् उक्त्वा न ईक्षितुं न च अभिभाषितुं शशाक। रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्पर्याकुलेक्षणः। बाष्पर्याकुलेक्षण बाष्प से अथा आंसुओं से व्याकुल हुई दृष्टि वाले, आंसुओं से व्याकुल हुई दृष्टि वाले दीन राजा दशरथ राम ऐसा कहकर, ऐसा शब्द कहकर ना तो देखने में, न नेक्षितुम न देखने में,
और ना अभिभाषितुम, ना कुछ कहने में शशाक समर्थ हुए। वाष्प पर्याकुलेक्षण, आंसुओं से व्याकुल दृष्टि वाले, पर्याकुले, वाष्प पर्याकुले, वाष्प मने आंसू, पर्याकुले मने व्याकुल, ईक्षणा मने आंखें, आंसुओं से व्याकुल दृष्टि वाले राजा दशरथ नृपति, राम ऐसा कहकर, राम इत्युक्त्वा वचनम इत्युक्त्वा, राम ऐसा वचन कह करके, ने इच्छुतुम, ना देखने में, ना अभिभाषितुम, ना कुछ कहने में शशाक समर्थ हुए। ना वो कुछ राम के अतिरिक्त ना तो वो कुछ कह सके, ना कुछ देख सके। आंसुओं से व्याकुल हुई दृष्टि वाले दीन राजा दशरथ राम ऐसा शब्द कहकर ना तो देखने में, ना आगे कुछ कहने में समर्थ हो सके। प्रश्न नंबर 4, चिंतयामास चतुरो रामा पितृहिते रतः किंसु दद्दैव नृपतिर्ना माम प्रत्यभिनिन्दति। चिंतयामास चतुरो रामा पितृहिते रतः किं स्विद दैव नृपतिर्ना माम प्रत्यभिनंदति। इस श्लोक में राम को अपने प्रति पिता का व्यवहार सामान्य नहीं प्रतीत हुआ। शब्दार्थ, चिंतयामास सोचा, पितृहिते पिता के हित में, रतः लगे रहने वाले, किंसुद किस कारण से, अद्यैव आज, प्रत्यभिनंदति प्रसन्न होकर, आशीर्वाद। अन्वय, पितृहिते रतः चतुरः रामा चिंतयामास किंसुद नृपति अद्य एव माम न प्रत्यभिनंदति। इसमें राम को दशरथ जी का व्यवहार कुछ संदेहात्मक लगा। ये सोचते हैं, चिंतयामास, चतुरो रामा पितृहिते रता, पितृहिते रता, पिता के हित में लगे रहने वाले राम, चतुर राम ने चिंतयामास सोचा, किंसुद नृपति की किस कारण से, किंसुद किस कारण से, अद्यैव मने आज, आज मुझको, माम मुझको, आज मुझको पिता नृपति यानी राजा पिता प्रत्य अभिनंदति, अभिवादन का उत्तर नहीं दे रहे हैं। किस कारण से राजा दशरथ आज मुझको मेरे अभिवादन का सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। चिंतयामास चतुरो रामा पितृहिते रता, पितृहिते रता रामा चतुरो रामा, पिता के हित में लगे रहने वाले चतुर राम सोचने लगे, किस कारण से, अद्यैव मने आज, नृपति मने राजा दशरथ पिता, माम ना प्रत्यभिनंदति, मुझको मेरे प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद के रूप में क्यों नहीं दे रहे हैं, अभिनंदित क्यों नहीं कर रहे हैं मुझको। श्लोक नंबर 5, अन्यथा माम पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदति तस्य मामाद्य सा संप्रेक्ष्य
किमायासः प्रवर्तते। शब्दार्थ, अन्यदा दूसरे दिनों में, प्रसीदति प्रसन्न होते हैं, संप्रेक्ष देखकर, आयासः कष्ट, प्रवर्तते शुरू हो गया। इस श्लोक में पिता राम के व्यवहार के विषय में सोचने लगते हैं। अन्वय देखिए, अन्यदा कुपिता अपि पिता माम दृष्ट्वा प्रसीदति, अद्य माम संप्रेक्ष्य तस्य आयासा किम प्रवर्तते। अन्यदा, अन्यथा दूसरे दिनों में पिता क्रोधित होते हुए भी, कुपितो अपि क्रोधित होते हुए भी, माम दृष्ट्वा मुझको देख करके, प्रसीदति प्रसन्न होते हैं। अन्य दिनों में, दूसरे दिनों में पिता कुपितो अपि क्रोधित होते हुए भी, माम दृष्ट्वा मुझको देख करके, प्रसीदति प्रसन्न होते हैं। तस्य मामाद्य संप्रेक्ष्य के माया से प्रवर्तते। अद्य आज, माम संप्रेक्ष मुझको देखकर, तस्य किम आयासा प्रवर्तते, मुझको देखकर उनको क्यों कष्ट हो रहा है। आयास कष्ट, प्रवर्तते शुरू हो गया। तस्य मने उनका, माम मने मुझको, अद्य मैं आज, संप्रेक्ष मने देख करके, आज मुझको देख करके, किम मने क्यों, आयासा मने कष्ट, प्रवर्तते हो रहा है। आज मुझको देख करके उनको कष्ट क्यों हो रहा है। ऐसे तो क्रोधित होते हुए भी वो प्रसन्न होते रहे हैं। साधीन एव, श्लोक नंबर 6। साधीन इव शोकार्तो विशेषण वदनदुतिः, कैकेय्यम् इवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत्। शब्दार्थ, शोकार्त शोक से दुखी, विशेषण वदनदुति दुखी मुख की कांति वाला, अब्रवीत बोला। राम पिता के दुख का कारण जानना चाहते हैं। इस श्लोक में राम पिता के दुख का कारण जानना चाहते हैं। अन्वय देखिए, दीनः इव शोकार्तः विशेषण वदनदुतिः सः रामः कैकेयीम् अभिवाद्य एव वचनम अब्रवीत। दीनः इव, दीन के समान, शोकार्तः शोक से पीड़ित, विशेषण वदनदुतिः मलिन मुख की शोभा वाले उन राम ने कैकेयीम इव अभिवाद्यैव, कैकेयी का अभिवादन करके, वचनम अब्रवीत वचन बोले। सा वचनम अब्रवीत, वो राम वचन बोले। दीन इव, दीन के समान, शोकार्तु शोक से पीड़ित हुए, विशेषण वदनदुति विशेषण मलिन मुख की शोभा वाले, कांति वाले, द्युति बने कांति वाले, उन राम ने, सह राम, वो राम ने, कैकेयीम अभिवाद्य, कैकेयी को अभिवादन करके ही वचनम अब्रवीत वचन बोले। कैकेयी राम को अभिवादन करके वचन बोले।
बच्चों आज यहीं तक पाठ रखते हैं, 6 श्लोक हो गए। इसके आगे के श्लोक जो हैं वो हम अगले कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।